जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस का आज लास्ट डे है दोस्तों। आज 14 सितंबर प्रथम शिफ्ट का पाली पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को हम देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया, सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह सभी को आंसर पता था। इसका राइट आंसर हो जाता असम। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य का नाम है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य की शुरुआत शंकर देव ने किए थे, याद रखिएगा। सत्रिया सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछा जाएगा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, तो सत्रिया नृत्य। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न दूसरा देखते हैं। स्पोर्ट्स से एक पूछा गया प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा था 1961। 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में 6 लोगों को प्रदान किया गया था। मीना शाह बैडमिंटन 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कृष्णदास थे। उन्हें 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जो कि इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई है दोस्तों। और प्रथम विजेता पूछा जाएगा तो विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज खेल से संबंधित थे। आगे देखते हैं, प्रश्न एक पूछा गया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामेश्वरम है, जो कि तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा साथियों। हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो पाए। और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पूछा जाता है प्रश्न कि विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? तो 1893 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो विवेकानंद ने। और कब किए थे? तो 1897 में। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, श्रीमती एन राजम का संबंध किस निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पूछा गया था एन राजम जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था वायलिन। वायलिन हमारा सही जवाब हो जाता। 2004 में उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शंकर प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, यह दोनों क्या बजाते हैं? तो बांसुरी वादन से। एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली महिला जिसने अपनी आत्मकथा अमर जीवन लिखी थी, इसके लेखक कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी ऑप्शन में दिया हुआ था, यह हमारा सही जवाब हो जाता। अमर जीवन, जो कि 1876 में प्रकाशित हुआ था, यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, द पैलेस ऑफ इवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता चित्रा बनर्जी। यह रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। द पैलेस ऑफ इवोल्यूशन, जो कि महाभारत की एक अवशेष पर लिखा गया पुस्तक है, जिसमें द्रौपदी के बारे में वर्णन किया गया है। द्रौपदी यानी कि पंचाली के बारे में। सिस्टर ऑफ माई हार्ट, यह किनकी पुस्तक है? तो यह भी चित्रा बनर्जी का है। और भी कुछ बुक चित्रा बनर्जी का देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। सिस्टर ऑफ माई हार्ट हमने देखा। और फिर क्वीन ऑफ ड्रीम्स, वन अमेजिंग थिंग, यह तीनों पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला एक प्रश्न पूछा गया पॉलिटी से, 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें क्या लिखा गया है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। इसके बारे में विवेचना अनुच्छेद 21A में किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न हिस्ट्री से पूछा गया, महात्मा गांधी जी को पूरे भारत में भ्रमण करने की सलाह किसने दिए थे? जब 1915 में या दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी जी, तो यह उन्हें सलाह गोपाल कृष्ण गोखले जी दिए थे। ऑप्शन में हमारा यह राइट आंसर दिया हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इसीलिए कहे जाते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा तो MG रानाडे, याद रखेगा। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रानाडे।
अगला देखते हैं, तमिलनाडु में दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी जो मेन लीडर थे दांडी यात्रा का। अगला एक प्रश्न पूछा गया, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता पीटी उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। यह निर्विरोध चुनी गई थी पीटी उषा, जो कि ट्रैक फील्ड के धावक हैं भारतीय। अगला एक प्रश्न पूछा गया, नीति आयोग 2021 सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता बिहार। बिहार ऑप्शन में दिया हुआ था। और दूसरा स्थान करें तो जो सबसे गरीबी में पहला स्थान बिहार का है और दूसरा का झारखंड का था और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश था। और सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में प्रथम स्थान केरल राज्य को दिया गया था। अगला एक प्रश्न पूछा गया, साथियों कौन सी ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह सोनल मानसिंह थी। हमारा राइट आंसर सोनल मानसिंह हो जाता, जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पद्म भूषण इन्हें कब दिया गया था? तो 1992 में। और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। सोनल मानसिंह ओडिसी और साथ ही साथ भरतनाट्यम दोनों की नृत्यांगना थी। देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सभी शिफ्टों में वाद्य यंत्र से पूछा जा रहा है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाता तबला। तबला सभी कर दिए होंगे राइट आंसर। जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। किशन महाराज भी तबला बजाते थे। तोता राम शर्मा भी यह तबला बजाते थे। अल्लाह रखा खां कई बार पूछा गया है। यह तीनों भी तबला वादन से संबंधित हैं। और भी कई देख लेते हैं वाद्य यंत्र और उनके बजाने वाले कौन कौन हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई बजाए थे। इन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1950 का जो संविधान लागू हुआ था, 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ लाल किले पे, तो उस समय शहनाई बजाए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। पंडित रविशंकर जी का संबंध सितार वादन से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध अभी हमने देखा तबला वादन से है। और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन से। उस्ताद असद अली खान जी का संबंध है वीणा वादन से। अमजद अली खान जी का संबंध है सरोद वादन से। यह सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक अगला प्रश्न पूछा गया आर्ट एंड कल्चर से ही, टी.एन. कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता सारंगी। सारंगी से संबंधित है टी.एन. कृष्ण। अगला एक प्रश्न पूछा गया, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है दोस्तों। हमारा राइट आंसर 1106 हो जाता। जनसंख्या के स्थान में बात करें तो यह तीसरा स्थान पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की स्थान 13वां है। इसे भी याद रखिएगा, क्रम से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। एक पूछा गया था, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो उसमें से ऑप्शन दिया हुआ था, देख लेते हैं अदिश राशि कौन कौन से हैं। तो द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व, समय, तापमान और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था वह हमारा राइट आंसर हो जाता। एक अगला देखते हैं इसका फैक्ट, अदिश राशि कहते किन्हें हैं? तो जिन राशियों में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, जय कृष्ण कुमार को 2022 में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जय कृष्ण कुमार को 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। हमारा राइट आंसर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था फुल फॉर्म से, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। बात करें हम संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध अनुच्छेद 315 से है। साथियों यही सब प्रश्न पूछे गए थे जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। हमारे इस मेहनत के लिए प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।